ले रहा है, उसे भी तो पकड़िए आप। ठीक शरीर से तुमने रोटी खाई, रोटी पुद्गलिक है, शरीर पुद्गलिक है, ये खाने का मन किसका चल रहा है? कह दो मन भी पौद्गलिक है, द्रव मन पौद्गलिक है, ठीक है, स्वीकार है, लेकिन भाव मन, द्रविंद्री पौद्गलिक है, भाविंद्री और पुद्गल का कह करके भदौरिया जी एक विषय को ध्यान से समझना। आप जो है गाय को बैल कह सकते हो, आपके 50-15 चेले हो गए, उनको इकट्ठा करके उनसे भी कहलवा सकते हो, क्योंकि कहलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने धर्म नहीं चलाया, अपनी मनमानी चलाने के लिए धर्म संज्ञा दे करके और 50 चेले खड़े कर लिए, उनके मुंह से कहलवा करके। मालूम ऐसा भी होता है, वर्तमान कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। आपने अपने भक्त इस प्रवचन सभा के अंतिम छोर पर बिठा दिया, एक बीच में बिठाला, एक अपने थोड़ी दूर पर बिठा लिया, और फिर आपने कहा कि देखो, एक आपका दूसरा चेला खड़ा होता है, 3 तो बैठ गए, चौथा खड़ा होता है, बोले गुरु जी ने जो कहा है सबके रोग ठीक हो गए, सबका कल्याण हो गया, जबकि आपकी याद में बैठे हुए थे, जबकि तुम्हारी याद में बैठे हुए थे भैया। हाँ, हमारे घर में ऐसा था, तो गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा काम बन गया। तो तीसरा खड़ा होता है इधर से, बोले मेरा भी काम बन गया। तो चौथा खड़ा होता है वहां से, मेरा भी काम बन गया। तो मालूम चला सुनने वाले बेचारे प्रभावित हो जाते हैं, बोले भैया अपन भी करवा लो तो बन जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं बना था, उन सबके पैसे फिक्स थे। मैंने ऐसी सभा में जाके देखा कि जहां प्रवचनकार के अंदर कोई ताकत योग्यता नहीं थी, उन्होंने बच्चों को बना के रखा, बेटा जब भी हम बोले तो ताली बजाना। और उन बच्चों को यही पता नहीं था कहां बजाना पड़ती है। अरे ताली बजवाओगे तो ऐसे ही बजेंगी, और बे अचानक बजती, जब वक्ता कोई विशेष बात कहता तो लोगों हृदय में स्पर्श करती है, तो अपने आप हाथ उठ जाते हैं। अब ऐसा वक्ता था, उसने सेटिंग तो की, लेकिन अब जब बोले तो ताली, जब बोले तब ताली, तो वो खिसिया गया शम। बोले भाई शांत रहो, बोले आप ही ने तो कही थी। ऐसे वक्ता के साथ भी हम लोग देख चुके हैं। उनकी भाई झूठे चमत्कार, झूठी तालियां, झूठी प्रशंसाएं, और बहुत बहुत किसी का बार बार प्रशंसा करना, चाटुकारिता की भाषा। सज्जन लोग समझ जाते हैं कि तुम चाटुकारिता कर रहे हो कि भूतार्थ बोल रहे हो। सामने वाला तुमको कुछ भी नहीं समझता, तुम प्रशंसा के पुल बांध रहे हो, कोई लाभ नहीं। नमस्कार भी करो भदौरिया जी, तो जहां तुमको उसका प्रतिकार मिले। आपने कहा जय जिनेन्द्र, आपने कहा राम राम, और सामने वाला चला जा रहा, बोल ही नहीं रहा। तो हमारे राम राम इतने कमजोर नहीं है, हमारा जय जिनेन्द्र इतना कमजोर नहीं है कि भाई तुम, हमने जय जिनेन्द्र किया, राम है तो कम से कम आपके मुख से निकलना तो चाहिए राम राम। किसी को आपने नमोस्तु किया, यदि आप गृहस्थ मुनि को नमोस्तु किया, उन्होंने तुमको आशीर्वाद दिया है, तुम्हारा चित्त गदगद हो गया। मुनि ने मुनि को नमोस्तु किया है, उन्होंने नमोस्तु किया परस्पर में, तो उनके अंदर वात्सल्य उमड़ता है, एक लहर उमड़ती है। तो क्या लिख रहा है ये? स्वभाव पुण्य से स्वभाव पापस्य,
यहां पर को दूर रख दिया है। अब मन वचन काय को लेके चलिए आप। सुमन, प्रभु गुण चिंतन, तत्व चिंतन, ये सुमन है। सुवचन, परमात्मा का गुण स्मरण, गुण कीर्तन करना, ये सुवचन है। भजन कीर्तन, ये सुवचन है। शुभ काय, आरती उतार रहे हो, पूजा कर रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, आप बार बार आवर्त कर रहे हो, श्रोणति कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, ये सब क्या है? शुभ काय। ऐसी क्रिया करने से शुभ आश्रव होता है। और अपध्यान, खोटा ध्यान, किसी की हार, किसी की जीत, स्त्री पुरुष के बारे में शुभ अशुभ चिंतन चल रहा है, ये अशुभ मन है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल के परिणाम अशुभ मन है। किसी से क्यों पूछते हो मेरा क्या चल रहा है? ये तुमको स्वयं पता है, अशुभ मन है। किसी को गाली दे दी, किसी की निंदा कर दी, वो सामने है नहीं जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर आपका अशुभ वचन। जमीन को देख के भी चल सकते हो, कहीं मुख किए हो, चले जा रहे हो नीचे, चींटी, कीड़े मकोड़े, मेढक कुचल गए, उनके प्राण चले गए। सुबह से घूमने जा रहे हो, हाथ में छड़ी लिए हो, वृक्षों में मारते चले जा रहे हो, पत्ते टूट टूट के गिर रहे हैं, मित्र घास पर घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये अशुभ काय की चेष्टा है। 5 पाप की क्रिया करना अशुभ काय योग है। इससे अशुभ आश्रम ही होगा। मेरा पुण्य बढ़ रहा है कि पाप बढ़ रहा है? अब तो जैसे आप व्यापार का हिसाब लगा ले तुरंत, अब आज से आप गांधी बेटा अपने प्रतिदिन के पुण्य पाप का हिसाब लगा सकते हो। सो मेरा गुन्नू बेटा अपने पुण्य पाप का हिसाब लगा सकते हो। आज हमने शरीर से कितना कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, और प्रत्येक चेहरे पर सब झलक जाता है। चेहरे पे झलकता आदमी के चेहरे पे आ जाता है। इसलिए शुभ से शुभाश्रम होगा, अशुभ से अशुभाश्रम होगा। शिक्षाएं कसाएं सांप्रक इरियापतियों, और वह आश्रम 2 प्रकार का है। सांप्रायिक आश्रम वो इरियापत आश्रम, कसाय सहित जो आश्रम होता है वो सांप्रायिक आश्रम कहलाता है, और कसाय रहित आश्रम होता है वो इरियापत आश्रम कहलाता है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रम होता है। 11वें गुणस्थान से जो आश्रम है वह आगे इरियापत आश्रम होता है, क्योंकि वहां पर कसाय का अभाव है, कहीं उपशम है, कहीं क्षय है। इंद्रिय कषाय वृत्त क्रिया पंच तो पंच पंचविंशति संख्या पुरुष भेदा। और ये सूत्र समझना है। पहला भेद सांप्रायिक आश्रम, तो सांप्रायिक आश्रम के भेद गिना रहे। इंद्रिया 5 इंद्रिय है, इस पर रचना ग्रहण चक्षु श्रुत, इनकी विषयों में प्रवृत्ति चल रही है। सांप्रायिक आश्रम
5 इंद्रिय कषाय, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कषायों का ऐसा नहीं कह सकते आप कि मुझे समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति को 4 कषाय समझ में आती है, तुरंत समझ में आती है। क्रोध भी समझ में आता है आपको, लोभ भी समझ में आता है, माया भी समझ में आती है, मान भी समझ में आता है, सब समझ में आता है, जल लगता है। समझ लीजिए, यदि ये कषाय हमारी आ रही हैं, सांप्रदायिक आश्रम, आवृत्ति, 5 प्रकार की आवृत्ति, जो 5 पाप हैं वे ही 5 आवृत्ति हैं। 5 इंद्रिय का सेवन, विषयों का सेवन, ये 5 प्रकार की आवृत्ति है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 आवृत्ति है। और पंचविंशति क्रिया, 25 क्रिया, इनको समझिए। 25 क्रिया है, श्रवण को समझना है, श्रावक को समझना है, सबको समझना। पहली क्रिया है सम्यक की क्रिया। 25 क्रियाओं में मात्र एक ही क्रिया ऐसी है जो करने योग्य है, जो पुण्य आश्रव का कारण है। शेष क्रिया पाप आश्रव कारण है। अब 25 क्रियाओं में सम्मत की क्रिया तो चैत्य गुरु प्रवचन पूजा लक्षणा, जिससे भगवान की वंदना की परिणाम। चैत्य वंदना कर रहे हो, चैत्य यानी प्रतिमा, तो प्रतिमा की वंदना के परिणाम गुरु दर्शन के भाव, प्रवचन सुनने के परिणाम, पूजा आदि करने के भाव, ये क्रिया सम्यक को वर्धन करने वाली है। इसका नाम है सम्यक की क्रिया। अन्य देवतादि रूपा मिथ्यात्व की क्रिया, और जिनकी आराधना करने से आत्म विशुद्धि किंचित भी नहीं हो रही है, मात्र लौकिक कार्य की दृष्टि है। आपने देखा होगा भूत प्रेतों को लोग पूज रहे हैं, किसके नाम पर? वह आत्मकल्याण दृष्टि नहीं है। बोले हमारी संतान हो जाए, हमारी फसल आ जाए, हमारी दुकान चलने लग जाए, इस दृष्टि से उनकी उपासना कर रहे हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग का उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो है ऐसे मिथ्या परिणति को बढ़ाने वाली देव आदि की आराधना करना, ये मिथ्यात्व की क्रिया। गमनामय प्रवर्तन काहे की क्रिया, आना जाना, तो कम से कम 4 भूमि देख के चलिए। जीवों को देखो, आज तो मनुष्य हो, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कोई जीव पर दृष्टि नहीं है। तुम तो चले जा रहे हो, आपको पता नहीं है, नीचे पग तले हो और मोटे मोटे जूते पहने हो, एक हिस्से पर केंचुए है कि तुम्हारा पैर पड़ गया। अब बेचारे की अवस्था देखो, कैसे तड़प रहा है, कैसे तड़प रहा है। उसकी तड़पन को तुमने देखा क्या? वो बरगड़ा जो कराहना उसकी है, मित्र वे भी प्रभावित करती है। आज मध्य प्रदेश बहुत सारे उपद्रवों से सुरक्षित क्यों? सर्वाधिक तीर्थ इस प्रदेश में है, साधु संतों का आना जाना इस प्रदेश में है, और अशुभ भक्षण भी कम है। मित्र सादगी से रहने वाले लोग हैं। जितने समुद्री तट के प्रदेश हैं और जहाँ का भोजन तुम समझते हो, और जहाँ मित्र अत्यधिक अनाचार अशुभ भोजन, वहाँ तुम देख लो कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कुछ लहरें सुनामी आ रही हैं।
ये सब उपद्रव चल रहे हैं, व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको एक बार कम से कम मध्य प्रदेश पर दृष्टि डाल लेना चाहिए। यहाँ आप विश्वास मानो बहुत सुखी लोग हैं यहाँ। ऐसा भूल के भी मत कहना कि बड़ी सिटियां अच्छी लगती है, हमें भिंड अच्छी नहीं लगती है। यहाँ ज्यादा काम नहीं है तो धर्म ध्यान भी तो अच्छा कर लेते हो। जितनी मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी सिटी, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, सागर हो, जबलपुर हो, सारे सिटियों में लोग अच्छे से धर्म करते हैं। हम लोग तो चातुर्मास कर करके आ रहे हैं, शांति से करते। बोले क्यों? हाय हाय नहीं, मशीन जैसा जीवन जिए तो क्या जिए, मानव मानव जैसा जियो ना। बटुए कितने शांति में जीते आप छतरपुर में। कारण क्या है कि मशीनरी जीवन नहीं है ज्यादा। इसलिए ये कभी मत मचले तुम्हारा मन कि अब मैं ये गांव छोड़ता हूं, उस गांव जाता हूं। बेटा धन देखना तो कहीं भी चले जाओ, धर्म देखना है तो फिर जहां अच्छे से संयम का पालन होता वहां रहना चाहिए, जहां जिनालय ना हो। कभी गुरुओं के उपदेश सुनने का मन करता, तब गुरु नहीं मिल सकते हैं, और अपने घर की देहरी की बाहर उतरे कि लटकते जीव दिख रहे हैं, वहां क्या तुम जीवन जीने जा रहे हो? जहां चौराहे चौराहे पर धर्म के वातावरण लगे हों, ऐसे प्रदेश में जियो। पुण्य के उदय से ही धार्मिक स्थान पर जीवन जीता है जीव। पुण्य के उदय से ही धार्मिक क्षेत्र में जीवन जीता है जीव। इसलिए गमनाग्रंथि जो क्रिया है, काय की क्रिया, संयमी जीव है। उस संयमी होने के उपरांत भी अवृत्ति प्रत्यमुख समाधान की क्रिया होता। जीव की आदत अशुभ कर्म का उदय है कि माने कि संजय आप मुनिराज बन गए, वो बगल में मुनिराज बैठे तो तुमको उनमें दुर्गंध आती है, और श्रावक चारों घेर के खड़े रहें तो तुमको बड़े प्रिय लगते हैं। ये तुम्हारे सांप्रदायिक आश्रय कारण अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है कि व्रतियों से दूर भागना और असंयमियों के पास बैठना। ये समाधान की क्रिया है।